नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको एक प्रॉफ़िटेबल एक प्रॉफ़िटेबल सेटअप बताने जा रहा हूँ, जिसको आप यूज कर अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर अपने लॉस को ख़त्म कर सकते हैं और एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप लास्ट तक देखें। एक ऐसी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यूट्यूब पर काफ़ी सारी ये स्ट्रेटजी हैं, बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो अच्छा वर्क करती हो, और है भी तो आपको उसके बारे में ज़्यादा डिटेल की जानकारी कोई देता नहीं है। इस वीडियो में आपको बिल्कुल बारीकी तरीके से बताऊंगा कि ये जो स्ट्रेटजी मैं बताने जा रहा हूँ इतना अच्छा वर्क करती है। कोई भी सेगमेंट हो, इक्विटी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, सब में वर्क करती है। एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। तो इसके पहले कुछ थ्योरी बता देते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं इसके बारे में जानते हैं। देखो दोस्तों, ये एक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है। हम ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे करेंगे उसके बारे में जानकारी बता रहा हूँ। देखो, एक स्टॉक है, ऐसे ऐसे ट्रेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो हमको कब उसे बाई करना है? अगर अब ट्रेंड में ट्रेंड कर रहा है तो हमें बाई करना है, सेल करना नहीं है, पहली कंडीशन। तो जैसे ही ये स्टॉक अपने हाई को ब्रेक करेगा, जैसे ही स्टॉक अपने पिछले हायर हाई को ब्रेक करेगा, तब आपको बाई नहीं करना, तब आपको बाई नहीं करना है। आपको बाई कब करना है? ब्रेकआउट होने के बाद। जैसे ही मार्केट ऊपर गई है, जब नीचे की तरफ आएगी तब भी बाई नहीं करना है। जब नीचे से उठेगी, सपोर्ट लेगी, हमें कंफर्म हो गया कि इसने सपोर्ट ले लिया है, तब आप बाई करोगे और छोटा सा ऐसा एक बड़ा रिवार्ड के लिए बैठ सकते हो ट्रेड में। ये इतनी अच्छी स्ट्रेटजी है कि आप इसे वर्क करोगे तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है इस स्ट्रेटजी के वजह से। अगर इस चीज़ को आपने मास्टरी कर ली तो मैं गारंटी देता हूँ आप मार्केट में कभी लॉस नहीं करोगे। मार्केट ऐसे ट्रेंड कर रहा है तो आपको बाई कहाँ करना है? जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ ब्रेकआउट हो गया, फिर रिट्रेस करने के लिए आया, रिट्रेस करने के बाद जैसे ही इस ऊपर की साइड निकलेगा तो यहाँ पे हमें बाई करना है। इसके लो का एसन और एक लंबा प्रॉफिट के लिए हम बैठ सकते हैं ट्रेड में। इसमें हम कुछ चीज़ यूज करेंगे, एक RSI यूज करेंगे, जिसमें हम RSI में देखेंगे डाइवर्जेंस, ओनली डाइवर्जेंस, उसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे। और एक मूविंग एवरेज यूज करेंगे 21 की। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब इसको थोड़ा चार्ट पे अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो 21 EMB की मूविंग एवरेज है और RSI डिफ़ॉल्ट है। तो मैं आज आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग कोई वो स्टॉक लेते हैं जिसने ट्रेंड किया हो, उसी हिसाब से वो कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटजी मैं आपको कई सारे स्टॉक पे दिखाऊंगा तो आपको यकीन होगा कि ये वर्क करती है। देखो कहीं से भी लें, चलो यहाँ से लेते हैं, ठीक है ना। ये मार्केट का एक हाई था, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, अब गया, लेकिन नीचे नहीं आया तो हमें ये बाई नहीं करना था। मार्केट ऊपर फिर एक पुल बैक आया। अब ये देखो यहाँ पे हमें एक एंट्री मिली, ये एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा था, इसको ब्रेकआउट हुआ तो हम बाई करते? नहीं करते।
हम पुल बैक का वेट करेंगे। अगर मार्केट में पुल बैक आता है, पुल बैक में क्या होता है, देखो पुल बैक आता है तो उसमें क्या होता है, हमारा रिस्क बहुत छोटा होता है और टारगेट बहुत बड़ा होता है। अब मार्केट क्या हुआ, इस सपोर्ट को ब्रेक करके रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। अब इसको थोड़ा मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, हमें क्या यूज करना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए उसके बारे में बता। ये एक सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट ने कई बार सपोर्ट ले रहा था, अब यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, उसने एक सपोर्ट बनाया, उस सपोर्ट को ब्रेक किया और सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद उसको देखो रीटेस्ट भी किया। अब इसको हम कंफर्मेशन 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब इंट्राडे करना है तो हमको छोटे टाइम फ्रेम में जाना होगा 5 मिनट में। अब चले गए हम 5 मिनट में। अब देखो आप मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है। मूविंग एवरेज को केवल हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज करते हैं और ट्रेंड के लिए। मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है, डाउन ट्रेंड है, रेजिस्टेंस ले रही है मूविंग एवरेज पे, तो हम सेल करेंगे। अब हमें सेल कहाँ करना है, अब देखोगे इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का, ये देखो इस कैंडल का हाई देखो और इस कैंडल का हाई देखो, यहाँ RSI देखो, ये क्या कह रहा है, ये जो है पिछले स्विंग से हायर स्विंग है, तो ये डाइवर्जेंस है। और यहाँ देखो RSI क्या कर रहा है, हायर हाई बना रहा है और प्राइस हायर लो बना रहा है। इसे ट्रेंड कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब देखो, अब हमें यहाँ कई सारी कंफर्मेशन मिली, ध्यान देना। अब देखो, इसमें हमें कई सारी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। कंफर्मेशन गिनना, फर्स्ट कंफर्मेशन, पहले हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। देखो फर्स्ट कंफर्मेशन, एक सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया और उसको सपोर्ट को ही रेजिस्टेंस माना, फर्स्ट कंफर्मेशन। दूसरी कंफर्मेशन, मार्केट ने एक ट्रेंड बनाया, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, ट्रेंड के साथ ट्रेड करने, याद रखना हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड। 2 कंफर्मेशन। तीसरी कंफर्मेशन देखोगे, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है, डाउन ट्रेंड। और अब इसको हम 5 मिनट में कन्वर्ट करते हैं। 5 मिनट में देखोगे मार्केट ने डाइवर्जेंस बनाई, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, प्राइस ने, ये देखो प्राइस ने हाई हायर लो मारा है और RS ने हायर हाई मारा है, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप बनाइए सेल के लिए। और उसके साथ शॉर्ट टर्म ट्रेंड बिल्कुल देखो, हाउ हाई या डबल टॉप भी बनाया है मार्केट ने। देखो ध्यान से देखना, मैं जो बता रहा हूँ लॉजिक के साथ बता रहा हूँ। डबल टॉप, वो ये ब्रेक कर दिया ट्रेंड लाइन को,
हमने शॉर्ट किया। अब देखो हम शॉर्ट कहाँ करेंगे, जैसे ये कैंडल ने ड्रॉ किया यहाँ हम शॉर्ट करेंगे, एसएल इसका लगाएंगे। अब उसके बाद में हमें कब तक स्ट्रेट में नहीं निकलना है, जब तक प्राइस प्रीवियस हायर लो को नहीं, लो और हाई को ब्रेक नहीं कर देती या फिर मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं हो जाती, तब तक हम इस ट्रेंड में एग्जिट नहीं करेंगे। अब देखो इस जगह मार्केट ने एग्जिट किया तो आप देखोगे, एक मिनट, यहाँ हमारी एंट्री थी 5686 में और एग्जिट हमारी ये थी 5686, 5682 और 5582, मतलब 100 पॉइंट का 100 पॉइंट का प्रॉफिट हमारा एसएल किया था 5718। 5718 तो ये लगा दो 17 पॉइंट वो 86 और 16 पॉइंट वो 14 पॉइंट वो, करीब 30 पॉइंट का एसएल 1:3 से भी ज़्यादा का रिस्क रिवार्ड रेशियो हमें यहाँ मिला। अब उसके बाद में देखते हैं क्या हुआ, मार्केट अप साइड गई। मैंने आपको दो चीज़ बताई थी, देखो मार्केट प्रीवियस हाई लो को ब्रेक कर दे, ये हाई लो था यहाँ ब्रेक कर दिया तो एग्जिट होना था, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होगी तो भी एग्जिट होना था, ठीक है ना। 100 पॉइंट हमने यहाँ निकाले। अब उसके बाद में फिर 30 मिनट में जाते हैं। अब यहाँ सिनेरियो देखते हैं, यहाँ पर देखो ये जो पुल बैक आया है, ये जो पुल बैक आया है 5 मिनट में ये पुल बैक 21 EMA के ऊपर प्राइस क्लोज हो गई है, लेकिन 30 मिनट में रेजिस्टेंस ले रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे चार्ट को और देखेंगे कि अब ये जो यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, ये जो रेजिस्टेंस ले रहा है, क्या पास्ट में इस जगह तक कभी मार्केट ने रेजिस्टेंस या सपोर्ट किया है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इसकी जगह ये हमें पीछे कब देखना है, पहले तो हमें जो करंट का जो रेजिस्टेंस है उस पर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है। अब ये हमने मार्क कर दी, देखो हमने पहले इसी लेवल को ही मार्क किया, ठीक है ना। अब मार्क करने के बाद हम मार्केट में पीछे गए, पीछे हम क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे क्या ये रेजिस्टेंस है क्या नहीं। देखो रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, ठीक, और देखते हैं पीछे क्या हुआ, चार्ट कहाँ है। देखो रेजिस्टेंस, और यहाँ पे पता नहीं चार्ट क्यों नहीं आ रहा है ये, चलो ठीक है। हमें यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस ये मिल गया कि हाँ यहाँ से भी मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया तो मार्केट वहाँ से डाउन आई, तो हम इसको फिर भी लोअर टाइम फ्रेम में 5 मिनट में जाके ट्रेड करेंगे। इंटरडे के लिए ट्रेड हम यूँ नहीं कि इस रेजिस्टेंस पाया हम ये हमने रेजिस्टेंस देखा तो शॉर्ट कर, नहीं, इसको कंफर्मेशन करेंगे। हम एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड चला है उसको ब्रेकआउट करे। अब ये हमारा एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन थी, इसको हमने क्यों मार्क किया, हमने क्या पॉइंट देखे, एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट, इन दो पॉइंटों को मिला के हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। और उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड मूवमेंट क्यों दिया, देखो मार्केट ने एक हाई मारा, फिर लो मारा, एक लो और हाई मारा और ब्रेक डाउन कर दिया, तो पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया। अगर मार्केट को अप जाना था तो ये ऊपर न्यू सपोर्ट लेके इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाकर अब निकल जाती, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया क्योंकि मार्केट डाउन जाना था, तो मार्केट डाउन गई। अब हमारी एंट्री जो बनी अब उसको दिखाते हैं। इस जगह 5557 पे हमारी एंट्री थी, एसएल इसके हाई का ही, बस जो लेटेस्ट हाई होगा उसका एसएल कितने 5570 और 30 पॉइंट का एसएल है, और टारगेट हमारा जो मैंने बताया आपको वही होगा। हमारी एग्जिट होगी इस जगह, मतलब हमें यहाँ पर 70 पॉइंट फिर मिले। ये तो बजाज फाइनेंस का चार्ट था, और कोई चार्ट खोल लेते हैं। एसआरटी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, पहले ये मेरा और सेटअप है, इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। अब दिखाता हूँ मैं आपको, अब जैसे ये देखो मार्केट
ने ट्रेंड फॉर्म कर दिया इस जगह, हाई लो लोअर हाई लोअर लो, तो हमें डाउन ट्रेंड मिल गया, तो हमें ट्रेड करना है डाउन साइड की सेल की। अब ये मार्केट का एक सपोर्ट है, तो हम पहले सपोर्ट को मार्क करते हैं। ठीक है ना, ये हमने सपोर्ट मार्क कर लिया। 21 EMA के नीचे हम प्राइस है। ठीक है, हमें क्या करना है, डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन हुई है तो हमें सेल साइड में ट्रेड लेना। 5 मिनट में जाएंगे, बाई नहीं करना है, ये बात हमेशा याद रखना, बाई नहीं करना है अप ट्रेंड में। चार्ट चेंज नहीं हो रहा है, क्या हो गया? तो इसको 5 मिनट में जाकर देखेंगे हम। देखो 5 मिनट में क्या हुआ, यहाँ देखो मार्केट रेजिस्टेंस लेनी, इसको अप साइड की तरफ देखिए। अब ये देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आ गए हम। अब इस पर देखते हैं कि एंट्री कैसे मिलती थी हमें। हम हमेशा एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो माइक्रो ट्रेंड होता है वो रिटेलर को ट्रैप करने के लिए किया जाता है। हमें 2 पॉइंट चाहिए, ये हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई, एक ये 2 पॉइंट, 1 पॉइंट ये था, 1 पॉइंट ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया हमने, यहाँ शॉर्ट किया इसको। 1457 में SL था हमारा, ये लेटेस्ट हो जाएंगे 1457, 1470, 1470 का SL है। टारगेट हमारा वही प्रीवियस हायर लो पे करो या फिर उस क्लोज दे दिए। 1445 में हम एग्जिट हो गए, क्योंकि 21 EMA के ऊपर ने क्लोज कर दिया, ये देखो यहाँ पर, तो हम यहाँ एग्जिट हो गए। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमेशा डाउन ट्रेंड में आपको रेजिस्टेंस ढूंढना चाहिए, रेजिस्टेंस पर शॉर्ट करो, और अप ट्रेंड में हमेशा सपोर्ट पर बाई करो, तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलेगा, जो मार्केट में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है रिस्क रिवार्ड रेशियो। अगर आपकी एक्यूरेसी 50% भी होती है और आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3, 1:4 भी बैठता है, तो आप बहुत ही ईजी तरीके से पैसे बनाते हो। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मेरे पास ऐसी नॉलेज है जो आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगी। मैं आपको ये सब कुछ फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन आपका काम है केवल चैनल को ग्रो करना, चैनल को एक दूसरे लोगों तक पहुँचाना, जिससे कि मुझे कुछ इंटरेस्ट भी आए बनाने में। अब लोग कह रहे होंगे कि बार बार चैनल के बारे में कहते हैं। देखो लोगों, यूट्यूब पर से आप सोचते हो कमाई, तो मैं यूट्यूब पर कमाई के लिए नहीं आया हूँ, और ना ही मुझे इसका कोई वो चाहिए। मैं रियलिटी में जो मैंने समय यहाँ दिया है स्टॉक मार्केट में, वो आप ना गंवाएं। मैंने बहुत समय गंवाया है, और समय गंवाने के काफ़ी चीज़ें सीखने के बाद काफ़ी सारे कोर्सेज भी किए, लेकिन कुछ नहीं है। मैं वो चीज़ दूंगा जो मार्केट में वर्क करती है, प्रॉपर लॉजिक, अनलॉजिक चीज़ कुछ भी नहीं दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल